अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जनाब ऐसा अनएक्सपेक्टेड डे हुआ है। मैं आज एक नई जगह जाने की सोच रहा था, तो रास्ते में ही मैं रास्ते में था, बाइक पे बैठा हुआ था, पीछे से दो बाइकर्स आए, तो बड़े फ्रेंडली थे। तो उन्होंने बातचीत की, भाई कहाँ जा रहे हो, ये वो, चलना है हमारे साथ। तो मैंने कहा कहाँ जा रहे हो, मेरा प्लान नहीं था वैसे जाने का इनके साथ। तो थोड़ा सा इसरार किया, उन्होंने कहा चलो आगे थोड़े आ जाओ, तो भाई ज़रा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चेंज करते हैं। मैंने कहा यहीं पे कर लो, सिग्नल भी मैंने कहा कर लो। तो कहते नीचे आगे रुक जाओ, आगे रुकते हैं तो फिर वहाँ जाके करते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, सही है। तो आगे जाके रुके हैं, तो करते कराते जनाब मैंने कहा चल यार इन्हीं के साथ चलता हूँ, अकेले तो मैं जाता ही रहता हूँ। तो इनके साथ मैं आ गया, ले जी इन दो लोगों के साथ मैं आया हूँ। मज़े की बात, चलते चलाते ये लोग मुझे वहीं ले आए जहाँ मैं जाने की प्लानिंग मैंने की हुई थी। यही जो सामने जगह है ना, मैंने यहीं आने की प्लानिंग की हुई थी। और इनके साथ यहाँ पहुँचा, और पहुँच के जनाब पूरा यहाँ पे जनाब बाइक क्रू आया हुआ है, बाइकें ही बाइकें, और लोग इतना मुझे वार्म वेलकम दे रहे हैं, इतने खुश हुए हैं ये लोग, सारी बाइक्स। और इन्होंने मुझे जनाब आते ही अपना क्लब मेंबर बनाया है, ये स्टिकर लगवाया है कि भाई हमारा क्लब ज्वाइन कर लो तुम, साथ ही अपने ग्रुप में ऐड किया है। तो जनाब बड़ी गर्म जोशी से मेरा इस्तकबाल किया गया यहाँ पे, तो बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ जनाब मैं यहाँ पे। आपको मैं एक बंदे से भी मिलवाता हूँ, ये मेरे साथ जो आया था। एडी, say something. Hi. 钟姐万岁 What's your name? 方云 Fang Yun. Hello. Hi, your name? 朱温泽，朱温子。对，温子。温泽，哦，温子。那个 Yeah，温子是他。小王，How are you? Yeah. Also my new friend. 我们三个人一起来的。对对对，你知道我跟他说了，本来我也来这里。你也准备来这里？是的，我不知道这个地方的名字，我就看了。तो ऐसे जनाब मज़े के काम हो रहे हैं आज। मैं आराम से खड़ा हुआ था, जिसके साथ आया उससे बातें कर रहा था। तो जो एडी साहब थे जिनसे भी आपको मिलवाया है, उसको ज़मीन पे कोई ना ऑयस्टर पड़ा नज़र आया, बड़े साइज़ का बिल्कुल। मैं इस तरफ देख रहा हूँ तो एडी साहब मेरे इस तरफ हैं। उसने ज़ोर की लात मारी है उसे फाड़ने के लिए, उसको लगा था मैं ख्याल अंदर खाली होगा। उसका जो गूदा शूदा सारा उड़ता हुआ मेरे ऊपर, कुछ मेरे हाथ पे, कुछ मेरी पैंट पे, कुछ जैकेट पे, कुछ जूते पे, कुछ कैमरे पे। और वो साहब देख के एकदम हैरान, ये मेरे से क्या हो गया। तो मैंने कहा कोई नहीं है, कोई बात नहीं भी, तुमने जानबूझ के नहीं किया। तो बड़ा शर्मिंदा हुआ और टिशू वशू फ़ौरन भाग के लेके आया, साफ के। लेकिन अब वो म्यूकस जो उसके अंदर का होता है वो इतने आराम से उतरता तो नहीं है। अब टिशू से मुझे तसल्ली बिल्कुल नहीं हुई, तो मैं फिर चल के आया अंदर, देखा बाथरूम वगैरह। तो यहाँ आके पता चला कि ये जगह तो बिल्कुल ब्रांड न्यू है। यहाँ तो देखें अभी कंस्ट्रक्शन फुल ज़ोरों शोर से चल रही है। वहाँ पे कुछ विले टाइप बन रहे हैं। विले के पीछे आप वो देख रहे हैं ना, वो जो टॉप बिल्डिंग थी आपको मैंने वहाँ पीछे से दिखाई थी, वहाँ पे मैंने जाना है। लेकिन इसके साथ साथ एक और जगह मेरी मंजिल थी आज, वो थी ये वाली सामने वाली बिल्डिंग। तो पहले यहाँ चल के देखता हूँ कि यहाँ पे क्या है, उसके बाद फिर वहाँ से चलते चलते वापस उस बिल्डिंग पे, वहाँ से फिर वापस जाके सीधा बाइकर्स के पास। तो ये इस जगह का नाम है छनखू इंटरनेशनल टाउन टूरिस्ट मैप। छनखू का मतलब यानी खू बोलते हैं लेक को, और छन उसका नाम है, तो छन लेक इंटरनेशनल टाउन। बहुत डेवलपमेंट चल रही है यहाँ पे। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पे कुछ ना कुछ बन रहा होता है। तो देखें यहाँ पे क्या क्या कुछ बनने का प्लान है। कन्वेंशन सेंटर, आर्ट स्पेस, थ्रेड ब्रिज, मैं ख्याल इसी पे हम चल के जाने वाले हैं। फिर वेटलैंड फॉरेस्ट है, मेडोज़, ये लिंगलोंग टावर, मैं ख्याल यही वाला टावर है, वो जो आपको मैंने भी दिखाया सामने, किधर गया उस साइड पे पीछे। बीच, अच्छा ये बीच कहाँ पे होगा? 17 यहाँ पे, बस ये मैं ख्याल अभी तो नहीं बना होगा, ये अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जारी है। तो बोर्ड बिल्कुल वही बता रहा है कि कमर्शियल स्ट्रीट लिंगलोंग टावर, वो वहाँ पे जो है, वहाँ पे मैं बाद में जाऊँगा। पहले चलते हैं ये जो आर्ट स्पेस था, बिल्कुल ये जो सामने स्टाइलिश सी बिल्डिंग है, ये आर्ट स्पेस है या पता नहीं कन्वेंशन सेंटर, या मैं ख्याल कन्वेंशन सेंटर ही है। वो देखें ये कोने पे उन्होंने बिल्कुल डिज़ाइन सा बनाया हुआ, बड़ा अच्छा लग रहा है। वो देख के आपको अंदाज़ा हो जाता है कि भाई किस चीज़ की बात हो रही है। ये मैंने पहली बार देखा ये आइडिया, ज़बरदस्त। तो बिल्कुल हम जहाँ जा रहे हैं वो आर्ट स्पेस नहीं है, वो कन्वेंशन सेंटर है। तो मैं पहुँच गया हूँ कन्वेंशन सेंटर के सामने। यहाँ लोग बहुत ज़्यादा हैं। मैं वही सोच रहा हूँ कि यहाँ लोग आखिर कर क्या रहे हैं। कुछ यहाँ पे मज़ीद इंटरेस्टिंग है जो मुझे नहीं पता, या वैसे ये लोग मेरी तरह देखने आए हैं। यहाँ बाहर नाम लिखा हुआ परमानेंट फोरम ऑफ वुहान सिटी ऑफ डिज़ाइन, यूनेस्को वुहान सिटी ऑफ डिज़ाइन। कुछ होपफुली इंटरेस्टिंग होगा इसके अंदर, तो चलें इसके अंदर चलते हैं।
बिल्डिंग तो वैसे बड़ी ही शानदार और बड़ी यूनिक किस्म की है। अब देखते हैं अंदर से कैसी है। तो बहरहाल अभी तक मुझे समझ नहीं आई कि ये यहाँ पे लोग इतने क्यों हैं। तो वो मैं अंदर जाने की कोशिश की, कहता है यहाँ पे सिर्फ जो है अगर मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो अंदर नहीं जा सकते। तो मैंने कहा बाहर इतने लोग क्यों हैं? कहता है तस्वीरें वगैरह खींचने के लिए आए हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहा है, लोग अपनी वीडियोस बना रहे हैं, लाइव ब्रॉडकास्ट भी चल रही होंगी यकीनन। तो मैं एक क्विक राउंड लगाता हूँ आगे का, अगर कुछ नज़र आया इसके अंदर तो वीडियो बनाऊँगा, नहीं हुआ तो फिर चलते हैं अपना लिंग लोंग टावर। नहीं, यहाँ की एंट्रेंस तो कोई भी नहीं है, ये बस मुझे लगता है लोगों के लिए बस बाहर से ही एक अट्रैक्शन है कि बाहर से ही आप देखें बिल्डिंग। अंदर सिर्फ मुझे ये सामने जो ना खिड़की से नज़र आ रहा है रेस्टोरेंट है, और ये भी मोस्ट लाइकली जो लोग मीटिंग्स वगैरह के लिए आते हैं वो मीटिंग्स के बाद फिर इस रेस्टोरेंट में खाना वाना खाते होंगे। और जिस तरह की ये बिल्डिंग है यहाँ पे हाल से छोटे लेवल की मीटिंग्स तो नहीं होती होंगी, सिर्फ जो हाई लेवल मीटिंग्स होती हैं वो वही यहाँ लोग यहाँ पे आते होंगे। दोनों तरफ प्रोफेशनल फोटोग्राफी चल रही है। ये है वो आर्ट सेंटर, ये भी अभी तक मेरा ख्याल स्टार्ट नहीं हुआ, खाली पड़ा हुआ अंदर और बंद है। तो यहाँ पे इनका मेरा ख्याल प्लान है मुस्तकबिल में आर्ट एग्जीबिशन करना प्रॉबली। वहाँ बिल्डिंग अच्छी है, काफ़ी स्टाइलिश है, और ये इसका नाम है, अभी आप लोगों को जो दिखाया था चनहू। तो बिल्कुल नई जगह है, अभी यहाँ कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ। तो अब मैं जा रहा हूँ ऊपर लिंग लोंग टावर की तरफ। ये नीचे हमारा गैंग जो नया अभी मैंने ज्वाइन किया है। चले अब इसके ऊपर चलता हूँ मैं। यहीं से ही देखें बड़ा ज़बरदस्त व्यू नज़र आ रहा है पूरे इस इलाके का, लेकिन टावर के ऊपर जाके और भी अच्छा व्यू होगा। ये मैं आ गया हूँ गालिबन तीसरी या चौथी मंजिल है, अभी मज़ीद एक दो मंजिलें और हैं, और व्यू जो है वो बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। तो मैं अब आ गया हूँ टॉप फ्लोर पे। यहाँ आके ना इल्यूजन आपको ऐसी मिलती है कि आप बहुत ऊपर हैं, क्योंकि ये जो बिल्डिंग का स्टार्ट है वो थोड़ा सा काफ़ी ऊंचाई पे है ना, तो उससे आपको यहाँ पहुँच के लगता है कि आपने जितनी चढ़ाई की है बिल्डिंग पे, आप उससे कोई 10 गुना ज़्यादा ऊपर हैं। लेकिन व्यू बहुत अच्छा है। सामने वो वही एक्सपो सेंटर, और उसके साथ ये वाइट बिल्डिंग जो वो आर्ट सेंटर था, और ये सामने ब्रिज आ रहा है जिस पे चल के मैं पहले गया था, और ये सारे वो विले वगैरह जो नई कंस्ट्रक्शन जारी है। तो ये साइड तो हमने ऑलरेडी देख ली थी। अब दूसरी साइड ये बाइकर्स के साथ मैं अभी वहीं पर था, वो जहाँ नीचे कुछ गाड़ियाँ नज़र आपको आ रही होंगी काफ़ी दूर, वहाँ पे था बाइकर्स के साथ। और उसके पीछे देखें बेहतरीन सरसब्ज़ खेत वगैरह जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ये बेसिकली यहाँ की सबसे मेन अट्रैक्शन जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ। और दूर दराज मुझे शहर थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है। उस तरफ आपको वीडियो में बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, थोड़ा सा मुझे उस तरफ नज़र आ रहा है शहर, और कुछ शहर का हिस्सा वहाँ नज़र आ रहा है। तो वाह, ये है जी लिंग लोंग टावर के ऊपर से व्यू। और मज़े की बात है कि बिल्डिंग थोड़ी सी जो ना हिलती भी है, थोड़ी वाइब्रेट करती है। मैं ख्याल जब लोग थोड़ा ज़ोर से चलते हैं तो उसमें कुछ शॉक्स वगैरह लगे हुए हैं या कुछ है या हवा है,
जैसे हल्की हल्की ना मुझे फील आती है कि थोड़ा सा है ना बिल्डिंग लहरा रही है। तो चलें जी, मैंने ये बिल्डिंग देख ली है। नीचे से वो बाइकर्स इंतज़ार कर रहे हैं, तो मुझे ये कि ये ना हो कि वो मेरा इंतज़ार करते रहें, तो इसलिए मैं ज़रा जल्दी जा रहा हूँ। जी, तो ये था आज का एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ट्रिप कि ना चाहते हुए भी मैं घूमता फिरता वहीं पहुंचा, और ना सिर्फ वहाँ पहुंचा बल्कि एक मोटरसाइकिल गैंग वालों के साथ घुमा फिरा, उनसे मिला, बात पता चाहते हुई, तो बड़ा अच्छा लगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखें और लाइक कमेंट सब्सक्राइब, आपके शेयरिंग की बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। पर इसी बाइक के साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।